मेरे भाइयों, ये गलत है कि सही है? अभी हीरू भैया कह रहे थे, अभी बलिराम जीवनकर जी कह रहे थे, किसानी का समय चल रहा है, सबके खेत में धान लगी है, धान लगाओ आप, काटेगा कौन? धान कौन काटेगा? यदि आपका पड़ोसी धान काट ले, कितने लोग अपना धान अपने पड़ोसी को देने तैयार हैं? मैं पीछे तक लोगों से जानना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि आज का सम्मेलन है जन आशीर्वाद सम्मेलन। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कोई है तो वो है जनता। ना प्रधानमंत्री जी जनता से बड़े हो सकते, ना मुख्यमंत्री जी जनता से बड़े हो सकते। लोकतंत्र में सबसे बड़ा कोई है तो वो कौन है? और ये रमेश आज जनता की अदालत में खड़ा है आप लोगों के सामने। आपसे अपने लिए न्याय चाहता हूं, आपसे अपने लिए मार्गदर्शन चाहता हूं, क्योंकि यहां जो संख्या है कोई सामान्य नहीं है। यहां जो संख्या है सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, जिसका रहता है उसका रहता है। गलत कह रहा हूं? अरे जिसका रहेगा नहीं तो वो दिखाएगा क्या? गलत कहता हूं भाइयों बहनों? लाजी किरनापुर विधानसभा क्षेत्र के मित्रों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, इस क्षेत्र में एक सबसे बड़ा मुद्दा काहे का? डबल मनी। क्योंकि उस डबल मनी से यहां बैठा मेरा मानना 90% आबादी उस डबल मनी से प्रताड़ित है। गलत कह रहा हूं? पीछे तक के चाहता हूं, दाएं हाथ में जितने मेरे माता बहनों बैठे हैं, गलत है कि सही है? और आज आपके सामने खड़े होकर पूछना चाहता हूं, ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने रमेश से पूछ करके डबल मनी में अपना पैसा लगाया था? सारे लोगों से जवाब चाहता हूं भाइयों बहनों, क्योंकि आज रमेश को डबल मनी के कारण से प्रदेश के नेताओं ने नीचे गिराने का काम किया है। मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि डबल मनी में कितने लोगों ने रमेश को पूछ के पैसा लगाया है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको रमेश ने बोला? यदि आपके गांव में कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर दे तो क्या आप आरोपी बनोगे क्या? कितने लोगों को पुलिस आरोपी बनाएगी? मेरा दोस्त सिर्फ इतना है कि डबल मनी को चलाने वाले लोग बोले गांव के थे। ये सच्चाई है, सब जानते हैं। डबल मनी का संचालन करने वाले लोग बोले गांव के थे। और यह भी सच्चाई है कि वो डबल मनी को चलाने वाले लोगों से लाजी किरनापुर की जनता को कोई तकलीफ नहीं थी। किसी को तकलीफ थी? अरे किसी को माता बहनों बताइए, क्योंकि कई हमारी मां ने बहनों ने समूह का पैसा लगा दिया। गलत है जी? आखिर एक बात ये बताइए, किसी को उन लोगों से तकलीफ थी? तकलीफ इस क्षेत्र में सिर्फ एक को थी। इस पूरी विधानसभा क्षेत्र में एक को तकलीफ थी। किसको? किसको तकलीफ थी? उसने ये नहीं सोचा, उसने ये नहीं देखा, उसे तो लगा कि रमेश के गांव का मामला है, रमेश को जेल में पहुंचाना है, उठा के कार्रवाई कर दे। अरे भले रमेश से दुश्मनी लेती ही विधानसभा में चिल्लाने के पहले ये तो समझ लेना था कि हजारों लोगों का करोड़ों रुपया उनके पास लगा है, उस पैसे का क्या होगा? सोचा उन्होंने? आज सब लोग आरोप लगाते हैं कि रमेश भटेरे ने डबल मनी में कार्रवाई करा दी। रमेश भटेरे के कारण डबल मनी वालों पे कार्रवाई हुई। जिसको देखो वही कहता था। कई लोग मेरे दरवाजे आते थे। भाइयों बहनों, ये मां जगदंबा का नवरात्रि का पर्व चल रहा है।
साक्षात शक्ति के स्वरूप का पर्व चले, जो छूए महात्मा का 100 जन्म तक माफ ना करे। मुझे भी वो लोग गलत करते थे, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जो 4 महीने और 6 महीने में पैसे को डबल कर दे। वो जो भी करता रहा होगा, सोमेंद्र कंगराने, हेमराज अमाडारे, अजय जुड़के, वो जो भी करते रहे होंगे मुझे नहीं पता और ना किसी को पता, लेकिन ये सच्चाई है कि वो लोगों को पैसा वापस देते। गलत कह रहा हूं, क्योंकि कई लोग जाते थे, कई लोग जमा करते थे, कई लोग अपना जमा पैसा वापस लाते थे। वो क्या करता था नहीं पता, लेकिन ये क्रम चल रहा था, चलते रहा। और यदि इतनी आपत्ति थी हिना कावरे को डबल मनी वालों से, तो अपने सगे भाई की शादी में उन्हें क्यों वीआईपी अतिथि बना के बुलाया गया था? इस बात का जवाब कौन देगा? इस बात का कौन विचार करेगा? उसे कोई चीज से तकलीफ नहीं थी भाइयों बहनों, उसे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ इस बात की थी कि रमेश भटेरे को जैसे भी हो जेल के भीतर पहुंचे। अरे सच को कोई झुका नहीं सकता भाइयों साथियों, सत्य आज नहीं कल उजागर होता है। हुआ भी यही, सारा क्षेत्र मुझे कहता था कि